अपरंपार है, आनंद अपार है। आओ मेरे मल्ल प्रभु जी, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। बोलो मल्लनाथ भगवान की, मिथिलापुर अतिशय क्षेत्र की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की, मोक्षगामी भगवान श्री राम की, आचार्य रवि सेन आचार्य महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी, समय सागर जी, गे सागर जी महाराज की, पूज प्रसममती माता जी की, पूज उपसममती माता जी की। और आज नए संवत पर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शीघ्रता करें। 5-5 लोग बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है। आओ मेरे मल्ल प्रभु जी, तुम्हारी जय जयकार है। जिस प्रकार माता जी उच्च आसन पर विराजी हैं, एक न एक दिन ये पाठशाला की संस्कारवान बेटियां और बेटे आज कुंडलपुर में, बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई की दीक्षा होंगी आज ही, की दीक्षा होंगी आज ही महावीर जी। बड़े भाग्य है उन दीक्षार्थी के, बड़े भाग्य है उन दीक्षार्थी के, जो समय सागर जी से, जो समय सागर जी से लेंगे दीक्षा। बोलो मोक्षगामी भगवान श्री राम की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी सहित समस्त आचार्य महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। अपनी अमृतमयी वाणी से राम कथा का वाचन कर हमें पुण्य लाभ अर्जित कराने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाते हुए जयकारा लगाएंगे। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकर देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता परम पूज गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी मुनिराज की, श्री सिद्ध राम भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। वंदनीय आरिका श्री 105 प्रसममती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। आज नए वर्ष का प्रथम दिन
नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ और भगवान की भक्ति के भाव के साथ से जोड़ते हुए इन भावों के साथ आज के दिन का प्रारंभ करेंगे कि हे जिनेंद्र भगवान, आज नए वर्ष के अवसर पर भगवान बस आपके चरणों में इतनी सी प्रार्थना है, इतना सा निवेदन है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुरुओं का सानिध्य और माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति, देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों का सानिध्य मुझे जीवन पर्यंत तक प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना भाते हुए आप सभी के पुण्य के योग से श्री राम केवली भगवान की कथा को सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको पूर्व में भी बताया कि जो इस राम कथा को 11 बार 11 दिनों तक सुनता है, उसको अपने सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक फलों की प्राप्ति हुआ करती है। और आज का दिन तो मुझे लगता है बहुत विशेष दिन इसलिए हुआ कि आज नए वर्ष का दिन भी है और आज कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर आज ऐसा प्रसंग भी उपलब्ध होने जा रहा है कि वर्तमान में हमें जो त्यागी व्रती अड़ुरति के रूप में दिखाई देते थे, वो त्यागी व्रती अब कुछ ही घड़ियों बाद संभवतः महाव्रती के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। और हमारे सामने आज ये पाठशाला के नौनिहाल पीढ़ी जो वर्तमान की छोटे से बच्चों के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संभवतः हो सकता है ये आगामी आने वाले काल में ये भविष्य के मुनिराज और भविष्य की आर्यकाएँ भी हैं। तो ऐसे आज मंगल दिवस को प्रारंभ करते हुए श्री राम केवली भगवान की कथा को सुनने के लिए अपने मने भाव को अच्छा बनाते हुए सभी स्तुतिजनों के भाग्य में वृद्धि करते हुए, सभी प्रकार के पुण्य का वर्धन करते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरी शुद्धि के साथ श्री राम केवली भगवान की कथा को बड़े ही भक्ति भाव से सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्ति के साथ की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। तो इतने भक्ति भाव के साथ इस कथा को सुनने का प्रयास करें कि आपके सभी प्रकार के अशुभ कर्मों की निर्जरा हो और आपको सभी प्रकार के पुण्य कर्म का बंध हो। दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्री राम केवली भगवान को स्मरण करते हुए आचार्य श्री रविशेण महाराज द्वारा रचित इस पद्म पुराण जी ग्रंथराज पर आधारित परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा देशित इस राम कथा को बड़े मनोभाव के साथ सुनेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। 24 जिनराज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करो तुच्छ बुद्धि अनुसार। हम कथा सुना दोनों हाथों को थोड़ा सा खोलते हुए भक्ति के भाव से भगवान की हमें कथा सुनाए, राम सिद्धि भगवान की ये रामायण है, पद्म केवली राम की ये रामायण है, पद्म केवली राम की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशीय नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है पद्म केवली राम की। धर्म कथा सुनाते रामचंद्र भगवान
कल और परसों इस राम भगवान के चरित्र को आपको सुनाते हुए थोड़ा सा, बच्चे आज उपस्थित हैं तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं बच्चों, ठीक है। कहानी शुरू होती है अयोध्या नगरी से। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन है। राजा दशरथ की 4 रानियां हैं। कितनी? ऐसे राजा दशरथ की 4 रानियों से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। माँ कौशल्या से राम, माँ लक्ष्मणा से, माँ सुमित्रा से लक्ष्मण जी, और माँ कैकेयी से भरत जी, और माँ सुप्रभा से शत्रुघ्न की उत्पत्ति होती है। ऐसे 4 रानियों से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। और दूसरी नगरी, अच्छे से सुनना है, अच्छे से सुनना है, क्योंकि बाद में बच्चों से आज प्रश्न भी पूछना है बच्चों, ठीक है। अच्छे से सुनना है मन लगा के। दूसरी नगरी जिसका नाम है मिथिलापुरी, उस नगरी में राजा जनक और रानी विदेहा के गर्भ से सीता और सीता के भाई भामंडल दोनों युगल संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अशुभ कर्म के उदय से जिस समय भामंडल का और सीता का जन्म होता है, उस समय भामंडल के जीव को पूर्व का बैरी देव वहाँ से अपहरण कर ले जाता है, और वहाँ अपहरण करने के पश्चात उसको वो वहीं छोड़ देता है। और वहाँ छोड़ने के पश्चात एक विद्याधर आता है जिसका नाम है राजा चंद्रगति। क्या नाम है? राजा चंद्रगति विद्याधर के माध्यम से उस पुत्र को प्राप्त कर लिया जाता है। और राजा चंद्रगति विद्याधर अपनी पत्नी को उस पुत्र को देते हैं, और उस पुत्र के कानों में कुंडल की आभा को देखते हुए उस पुत्र का नाम रखा जाता है भामंडल। ऐसी उस पुत्र की प्राप्ति उस राजा चंद्रगति को और उसकी पत्नी को होती है। पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता है। दूसरी तरफ एक घटना घटती है। राजा जनक के ऊपर शत्रु का आक्रमण होता है। राजा जनक के मित्र हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ अपनी मित्र की सहायता के लिए अपने पुत्र को भेजते हैं। राम और लक्ष्मण राजा जनक की सहायता करते हैं, और राजा जनक उन राम और लक्ष्मण से इतना प्रभावित होते हैं कि वो विचार करते हैं कि मुझे अपनी पुत्री का नाम क्या है? सीता। तो राजा जनक विचार करते हैं मुझे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए कोई इस संसार में योग्य दिखाई देता है, तो वो हैं दशरथ के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम है राम। हाँ, बता दिया करो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बच्चों, हम भूल जाते हैं। राजा दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम। तो ऐसा उस सिया के पिता राजा जनक भाव बनाते हैं कि मुझे अपनी सिया का विवाह इन्हीं दशरथ के बड़े पुत्र राम से करना है। एक चरित्र और हुआ करता है जिसका नाम है नारद जी। क्या? नारद जी। जब नारद को पता लगता है कि राम का विवाह सिया के साथ होना निश्चित हुआ है, तो राम का वर्णन तो उन्होंने सुना था, उनको कौतूहल उत्पन्न होता है कि सिया कैसी है। तो नारद जी बिना बताए जब सिया के महल में, सिया के कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो सीता जी उनका रूप देखकर डर जाती हैं और वहीं मूर्छित हो जाती हैं। और उस समय नारद अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागते हैं। और उस समय नारद विचार करते हैं कि मुझे सीता से बदला, किस बात का बदला लेना है? क्योंकि सीता के कारण मुझे आज राजा जनक के दरबार में अपमानित होना पड़ा, सामंतों के हाथ से मुझे अपना पिंड छुड़ाना पड़ा। तो ऐसा वो सिया से बदला लेने का विचार करते हैं और सोचते हैं मैं कैसे भी करके इस सीता से बदला लूँगा। भामंडल
आपको एक पात्र भी याद रखना है। सीता के भाई भामंडल कहाँ पर हैं अभी? अभी मतलब कहानी में कहाँ पर हैं? वो विद्याधर की नगरी में हैं। विद्याधर, अगर आपको थोड़ा सा अपने साथ स्वाध्याय किया हो तो ये विद्याधर विजयार्थ पर्वतों पर रहते हैं। 6 खंड होते हैं, उनमें बीच में विजयार्थ पर्वत होता है। तो विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर अपना शासन करते हैं, अपना राज्य चलाते हैं। तो ऐसे विद्याधर की श्रेणियों में भामंडल हैं और ऐसे सीता जो भूमि गोचरी है, जो आर्यखंड में है। जब नारद ने बदला लेने का सोचा तो नारद जी एक कार्य करते हैं। नारद जी उस सीता का चित्र बनवाते हैं। क्या बच्चों, क्या बनवाते हैं? चित्र बनवाते हैं। कौन? नारद जी। और नारद जी सोचते हैं मुझे सीता का चित्र ऐसे पुरुष को दिखाना चाहिए कि जो पुरुष इस सीता के चित्र को देखते ही मोहित हो जाए और कैसे भी करके राम और सीता का विवाह ना हो पाए, बस मुझे तो इतना चाहिए। आगे क्या होता है? चित्र बनाने के बाद वो चित्र कहाँ पहुँचता है, नारद जी उस चित्र को लेकर कहाँ जाते हैं, इस कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, क्योंकि जितनी शुद्धि के साथ, जितनी विशुद्धि के साथ आप सुनेंगे, आपको उतना ही पुण्य का लाभ होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ले जाकर के वह रूप पटल भामंडल को दिखलाया है। 2 हाथ अगर हो और अगले भव में भी अगर 2 हाथ चाहिए तो हाथों का प्रयोग भी करा जा सकता है। ले जाकर के वह रूप पटल भामंडल को दिखलाया है, लगते ही मोहित हुआ और तन मद की सुध बिसराया है। कुछ देर बाद सुध आने पर नारद से हाल पूछते हैं, रहस्या छवि वर्णन करके सब समाचार बतलाते हैं। हाँ, अब नारद जी वो चित्र ले जाकर भामंडल को दिखाते हैं और उस भामंडल को दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो इस धरा पर ऐसी सुंदरी भी है। भामंडल कौन है? सीता के। अभी इस बात से अनविज्ञ रहते हुए कि भामंडल इस बात से अनविज्ञ है कि ये जो चित्र है वो मेरी बहन का ही है, ऐसा नारद जी उनको चित्र दिखाते हैं। तो भामंडल जब चित्र देखता है तो नारद भामंडल के ऊपर ऐसा काम का भाव सवार होता है कि वो सीता का चित्र देखते हुए उनके अंदर काम वासना के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और उस सीता के चित्र पर वो इतना मोहित हो जाते हैं कि नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी ये चित्र किसका है, ये सुंदरी कौन है? तब नारद जी परिचय देते हैं कि ये चित्र मिथिलापुरी के राजा जनक की पुत्री सिया का है। जब भामंडल ऐसा चित्र देखते हैं तो उनके मन में आ जाता है कि मुझे अगर विवाह करना है तो इसी चित्र वाली कन्या से करना है, ऐसा वो अपने मन में ठान लेते हैं। और नारद जी से पूछते हैं, नारद जी ये पुत्री, ये बेटी, ये सिया मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे इसका पता बताओ। जब भामंडल इस चित्र को देखते हैं तो भामंडल के अंदर इतना काम का भाव उत्पन्न होता है कि वो उस समय से अस्वस्थ हो जाते हैं। जब इतना अस्वस्थ हो जाते हैं, जब उनके पिता चंद्रगति को पता लगता है कि मेरा पुत्र किसी बात से परेशान है और उसको न जानकारी होती है, तो वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें जिस स्त्री से विवाह करना है वो स्त्री मैं तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगा, लेकिन बेटा तुम परेशान नहीं हो। आगे जाके वो क्या चाल चलते हैं राजा चंद्रगति, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। चंद्रगति ने जब सुना भामंडल बेहाल, जनक बुलाने को तभी चली भूप एक चाल। एक विद्याधर को तभी अश्वधराया रूप, छल करके लाओ अभी तुम मिथिलापुर भू। मर्यादा पुरुष श्री राम
हे सिद्ध पुरुष बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्धि प्रभु बलराम। हो जो भी लेने का नाम, बिड़ते बिनते सबका। जो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सबका। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्धि प्रभु बलराम। हाँ, जब चंद्रगति ने देखा मेरा पुत्र बेहाल है उस पुत्री के वियोग में, उस सीता के वियोग में, तो राजा चंद्रगति एक चाल चलते हैं। राजा चंद्रगति एक विद्याधर थे और विद्याधर के पास विद्या होती हैं। कौन सी विद्या? कौन सी विद्या? आकाश में गमन करने की। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार विद्याधर अपनी विद्याओं के माध्यम से आकाश में भी गमन कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ऐसा जब राजा चंद्रगति ने विचार किया कि कैसे उस सीता को अपनी नगरी में लाया जाए, कैसे उसका विवाह अपने पुत्र से कराया जाए, तो एक विद्याधर को बुलाते हैं और विद्याधर को अश्व का रूप धारण होता है। वो विद्याधर अश्व का रूप धारण करता है और उस विद्याधर को आदेश देते हैं कि मिथिलापुरी नगरी में जाओ और वहाँ के राजा जनक को घोड़े पर बिठालकर ले आओ, मेरे पास तक ले आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो वो विद्याधर का जीव, वो विद्याधर घोड़े का रूप धारण करता है और घोड़े का रूप धारण करके वो मिथिलापुरी नगरी में पहुंचता है राजा जनक को लेने के लिए। आगे जाके क्या होता है? गगनगामी अश्व उड़कर जनक नगरी, गगनगामी अश्व उड़कर जनक नगरी में आया है। न ऐसा अश्व देखा है, शोर नगरी में छाया है। पकड़ने को सभी दौड़े, सभी ने मात खाई है। चले राजा जनक भी धुन सवारी की समाई है। हो चढ़े राजा जब भी उस पर उड़ावे अश्व पल भर में। देश विद्याधरों के आन कर आराम पाया है। देखो, जब पुत्र का मोह एक पिता के सिर पर सवार होता है तो पिता चाहता है कि किसी प्रकार भी, चाहे किसी भी प्रकार की पाप नीति का सहारा लिया जाए, लेकिन हमें अपने पुत्र की इच्छा को पूरी करना है। आपके घर के बच्चे जब अपनी जिद पर अड़ाते हैं तो आप पिताओं के मन में भी क्या भाव आता है? पिताजी लोग, क्या भाव आता है कि गलत हो या सही, लेकिन हमें अपने बच्चे की जिद को पूरा करना है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा इकलौता बच्चा है। इतना पैसा, इतना शान शौकत किस काम की, अगर मेरा वैभव, मेरी धन संपदा मेरे बेटे के काम ना आ पाई। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि नहीं? हम अपने बच्चों के मोह में गलत कार्य करने में भी नहीं कतराते। तो ऐसा जब भामंडल के पिता को भी लगा कि मुझे अपने बेटे की सब प्रकार की मांग पूरी करनी है, चाहे वो मांग जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, तो वो एक चाल चलते हैं। वो एक घोड़े का रूप बनाकर विद्याधर को भेजते हैं और जब वो विद्याधर घोड़े के रूप में उस मिथिला नगरी में जाता है तो सब लोग उस घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना सुंदर घोड़ा जीवन में किसी ने कभी नहीं देखा। जब वो घोड़े को देखते हैं तो राजा जनक को सूचना मिलती है कि मिथिला नगरी में बहुत सुंदर घोड़ा आया है। तो राजा जनक की इच्छा भी होती है कि इस घोड़े को देखा जाए, और जब वो घोड़े को देखते हैं तो उनके मन में ऐसा लालच आता है कि चलो इस घोड़े की थोड़ी सी सवारी भी कर ली जाए। और घोड़े की सवारी करने के लिए वो उस घोड़े पर बैठते हैं और वो घोड़ा मायावी घोड़ा था। जैसे ही वो उस घोड़े पर बैठते हैं वो घोड़ा उड़ने लगता है और उड़ करके वो घोड़ा पल भर में उन राजा जनक को उन्हीं विजयार्थ पर्वत पर ले आता है जहाँ पर भामंडल और राजा
चंद्रगति हैं। कहानी समझ में आ रही है? पिछला भी याद है? आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं है? पीछे का क्लियर है मैटर सारा? तो ऐसे भामंडल के पिता ने भामंडल की मांग को पूरी करते हुए राजा जनक को अपने सामने उपस्थित किया। और राजा जनक जब वो उस नगरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं अरे मेरे साथ धोखा हुआ है, किसी ने मेरे साथ छल किया है कि मुझे उड़ाकर यहाँ पर लेके आए हैं। जब राजा जनक देखते हैं कि मैं कहाँ पर आ गया तो देखते हैं अच्छा ये तो विजयार्थ पर्वत है, यहाँ पर तो अकृत्रिम जिनालयों की रचना है। तो ऐसे वो जिनालयों के दर्शन करते हैं और जिनालयों के दर्शन करने के बाद वो जो घोड़ा विद्याधर के रूप में था वो विद्याधर राजा चंद्रगति को सूचना देते हैं कि आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, मैं राजा जनक को पकड़कर ले आया हूँ, आप उनसे आगे की बात अपनी कर सकते हैं। तो राजा चंद्रगति राजा जनक से क्या बात करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हुए सुनेंगे। इतने में चंद्रगति आए, श्री जनक राव को साथ लिया, अपने महलों में आकर के सम्मान सहित ठहराए दिया। फिर समय पाए कर कहने लगे, तुम्हें पुत्र सीता सुकुमारी, वो पुत्र से मम परिणा दीजिए, जोड़ी बनेगी अति प्यारी। हाँ, राजा जनक को समझाते हुए राजा चंद्रगति कहते हैं कि आपकी पुत्री सीता है, आप अगर अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर देंगे तो ये जोड़ी बहुत सुंदर जोड़ी कहलाएगी, इसलिए आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। तभी कही जनक ने सुनो राव, ऐसा तो नहीं है हो सकता, श्री राम से यह संबंध हुआ, कोई भी तोड़ नहीं सकता। राजा जनक कहते हैं कि आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि आप विजयार्थ पर्वत पर रहते हैं, लेकिन मेरी पुत्री सीता का संबंध तो राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम से होना निश्चित हो गया है। मैं अपने अब इस निर्णय को नहीं बदल सकता, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ नहीं कर सकता। उत्तर में विद्याधर क्या कहते हैं, चंद्रगति कहने लगे, हम विद्याधर जान, हमसे ये संबंध कर पाओगे सम्मान। रखे कौन गुण राम के, भूमि गोचरी जान, हम चलते आकाश में विद्यावल की सान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। ओ मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ऐसे राजा जनक को समझाते हुए राजा चंद्रगति कहते हैं कि आप तो भूमि गोचरी हैं। दोनों राजाओं में अंतर समझ में आ रहा है? एक राजा भूमि गोचरी है जो भूमि पर चलता है, भूमि पर चल के अपना जीवन यापन करता है, लेकिन जो विद्याधर होते हैं उनके पास उड़ने की शक्ति हुआ करती है। तो राजा जनक से विद्याधर कहते हैं कि आप तो भूमि गोचरी हैं, आपका जो होने वाला पुत्री का पति है वो कैसा है, बोलो तो कैसा है? भूमि गोचरी है। और मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा तो आकाश में गमन करने वाला विद्याधर है। तो ऐसा वो अंदर बताते हैं कि आप जिनसे विवाह करने जा रहे हैं अपनी बेटी का वो तो भूमि गोचरी है, लेकिन मेरा पुत्र तो आकाश में उड़ने वाला विद्याधर है। आप अपने इस निर्णय को बदल लीजिए क्योंकि आपके होने वाला जो आपका दामाद है उसमें तो कोई गुण मुझे दिखाई नहीं देते। आप अपने इस हट को छोड़ दें और मेरे पुत्र के साथ
अपनी सीता पुत्री का विवाह करना स्वीकार करें। आपकी समझदारी तो इसी में होती है, इसी में दिखाई देगी कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे भामंडल पुत्र के साथ निश्चित कर दें, ऐसा वो उनसे आग्रह करते हैं। आगे इस बात को समझते हुए, इस कथा को समझते हुए कि कितना भी अवरोध उत्पन्न आ जाए, कल एक आपको सूक्ति बताई थी, याद है कुछ? कल एक सूक्ति आई थी, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, कल भी याद कराई थी, आज भी कर लो। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, एक बार बोलो तो। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्य में विघ्न नियम से आते ही हैं, लेकिन कितने भी विघ्न आ जाएं, कितना भी चंद्रगति भामंडल कोई भी जीव आ जाए, लेकिन सिया का विवाह तो राम से ही होगा। तो ऐसा उस सिया और राम के विवाह में किस प्रकार की अड़चनें और आती हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस राम कथा को आगे सुनते हुए अपने मनोभावों को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। बात ये है जो, बात ये सुन जनक क्रोध में भर गए थे, जो कहने नहीं वह वचन कह गए। पक्षी उड़ते बहुत से हैं आकाश में, फर्क क्या उनमें तुम में बताओ जरा। पक्षी उड़ते बहुत से हैं आकाश में, ओ फर्क क्या उनमें तुम में बताओ जरा। तीर्थंकरवा बलभद्र चक्रेश तक है इसी भू पे आकर जन्मते, पूजते जिनको आकर के अमरेश भी, हम न झूठी प्रशंसा करा चाहते। व्यर्थ श्री राम के गुण हम न गा सके, ये है संबंध ऐसा हम न छुड़वा सके, हम न छुड़वा सके, हम न छुड़वा सके। जब राजा जनक ने ऐसा सुना कि राजा चंद्रगति कह रहा है कि राम तो भूम गोचरी है, राम के अंदर क्या गुण है, तो राजा जनक को गुस्सा आ जाता है। राजा जनक को जब क्रोध आता है तो राजा जनक कहते हैं कि आप अपने कुल की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो कि आप आकाश में उड़ लेते हैं, आप विद्याधर हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, इसमें कौन सी नई बात, इसमें कौन सी विशेषता वाली बात है कि आप उड़ लेते हैं? ऐसा सामान्य गुण तो पक्षियों के अंदर भी है कि पक्षी आकाश में उड़ लेते हैं, और आप अपने आप को महान कह रहे हो और राम को तुच्छ बता रहे हो। तो आप हमें एक बात और बताओ कि जितने भी मोक्षगामी पुरुष होते हैं, सभी मोक्षगामी पुरुष इस भूमि से ही मोक्ष जाते हैं। आप विद्याधरों के वंश में ऐसी क्या विशेषता है, आप अपने वंश पर इतना अभिमान कर रहे हो? जब राजा जनक को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है तो वो राजा जनक ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं कि मेरे राम से बढ़कर कोई कुलवान, कोई रूपवान, कोई सुबीर, कोई योद्धा इस धरती पर नहीं है। आप इस प्रकार के वचन मेरे होने वाले दामाद के लिए न बोलें। जब श्री जनक को ऐसा गुस्सा आ जाता है तो वो भामंडल अत्यंत दुखी होते हैं। किस बात से? जब अपनी बात मनती हुई न दिखाई दे तो सामने वाले जीव को फिर क्या आ जाता है? बच्चों, घर में जब मोबाइल नहीं मिलता तो क्या आता है? किस पे? जो मोबाइल, अब ये घटना सुनने में आई होगी आप लोगों के, हमारे सुनने में आ गई तो आप लोग तो आई गई होगी। एक बच्चा स्कूल से आता है, बच्चा फोन देखता है, बच्चे की माँ बोलती है बेटा यूनिफॉर्म उतार लो, थोड़ा होमवर्क कर लो, थोड़ा आराम कर लो। जब बच्चे की ऐसी बातें, बच्चे को माँ की ऐसी बातें जब बच्चे को पसंद नहीं आती तो बच्चा क्या करता है? नहीं सुनते, कोई घटना नहीं सुनते, ऐसी घटना नहीं सुनते अपने मतलब की, है ना। बच्चा अपना स्कूल का बैट उठा के
जब माँ मना करती है मोबाइल प्रयोग करने के लिए, तो बच्चा अपने स्कूल का बैट उठा के, अपना क्रिकेट का बैट उठा के अपनी माँ के सिर पे, किस कारण से? आप समझ के चलें कि आपकी ये छोटी छोटी बच्चों की इच्छा पूरी करने की भावना कितना बड़ा रूप ले लेती है कि बच्चे ऐसे कार्य करने से भी नहीं कतराते। तो ऐसा जब भामंडल को भी देखा, भामंडल ने भी देखा कि मेरी किसी प्रकार की मांग पूरी नहीं होती, तो भामंडल को भी क्रोध आ जाता है और राजा चंद्रगति को भी क्रोध आ जाता है। तो वो एक काम करते हैं, वो राजा जनक से कहते हैं कि आपको अपने होने वाले दामाद पर इतना अभिमान है, तो आप एक काम करिए, मैं एक आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपका होने वाला दामाद अगर बहुत कुशल है तो आप अपनी पुत्री को उसको दे देना, लेकिन अगर वो योद्धा नहीं है, अगर वो सुवीर नहीं है, तो फिर आपको अपनी पुत्री को मेरे पुत्र के लिए ही विवाह करने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपको अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के सामने ही, मेरे पुत्र से ही करना होगा। क्या शर्त रखते हैं? वो शर्त रखते हैं इस प्रकार। थोड़ा सा कथा को आगे पढ़ते हुए उन राजा विद्याधर की शर्त सुनते हैं कि उन्होंने राजा जनक के सामने क्या शर्त रखी। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। हम लेंगे परीक्षा थोड़ी सी, गुणगान आपका नहीं भाता। वो दो धनुष आपको देते हैं, कर लीजिए स्वयंवर की तैयारी। जो इनको आन चढ़ाएगा वो ही पढ़ेगा सुकुमारी। यदि राम ने धनुष चढ़ेगा नहीं जबरन, यदि राम से धनुष उठेगा नहीं, जबरन सीता को लाएंगे। संदेश पठाओ देशों में, हम भी तो शीघ्र ही आएंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। देखो, राजा जनक के सामने अब एक शर्त रखी जाती है। राजा चंद्रगति राजा जनक से कहते हैं कि दो धनुष हैं हमारे पास। एक धनुष का नाम है वज्रावर्त और एक धनुष का नाम है, पद्म पुराण पढ़ा किसी ने? क्या है? नंद्यावर्त। अरे नंद्यावर्त तो स्वस्तिक है, धनुष नहीं है। एक धनुष का नाम है वज्रावर्त और दूसरे धनुष का नाम है सागरावर्त। ऐसे वो दो धनुष राजा जनक को बताते हैं कि ये दो धनुष हैं। इन धनुषों की सेवा देवों के द्वारा होती है। ये धनुष देव रक्षित हैं, देव इनकी रक्षा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह करना, तो आपके सामने इतनी शर्त है कि जो भी महापुरुष इस धनुष पे डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंशा चढ़ा देगा, वो ही इसका आपकी पुत्री का योग्य वर होगा। और आप जिन राम की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो राम तो भूमि गोचरी हैं, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इस धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ा पाएं। अगर उन राम के द्वारा ये प्रत्यंशा नहीं चढ़ाई जाती है, तो फिर आपके सामने फिर एक बात रखनी है कि फिर आप अपनी पुत्री सीता का विवाह मेरे पुत्र भामंडल से नियम से कर देंगे। और फिर भी आप नहीं करते, तो फिर हम आपकी पुत्री सीता को जबरन आपके ही नगर से, आपके ही महल से, सीता के कक्ष से हम सीता को उठा लाएंगे। ये शर्त किसके सामने रखी? थोड़ा बोलते चलो। हाँ, क्योंकि सुबह का समय है, हो सकता है नींद लगने की संभावना हो सकती है। तो राजा जनक के सामने ये शर्त रखी। राजा किसने?
हाँ थोड़ा बोलते चलो बीच बीच में, राजा चंद्रगति ने। तो ऐसी वो शर्त रखते हैं और वास्तव में वो धनुष की जो शोभा थी वो इस प्रकार थी कि धनुष के पास से सर्पों की फुंकार निकलती थी। वो धनुष सर्प से रक्षित थे। उस धनुष को जो भी स्पर्शित करता था वो धनुष को स्पर्शित करके उसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी, सांप की फुंकार निकलती थी। ऐसे उस धनुष को स्पर्श करने में भी सबको डर लगता था। ऐसे वो देव रक्षित धनुष थे। जब राजा जनक देखते हैं कि ये शर्त रखी गई है तो राजा जनक को कोई चिंता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी नगरी में वापसी आते हैं और अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को जब ये बात बताते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान इस बात से हो जाते हैं कि पहले ही असाता कर्म का उदय चल रहा था कि बेटे का मुख भी कुछ दिन देखने के पश्चात बेटा भी उनके हाथ से चला गया। अब रानी विदेहा बहुत दुखी होती हैं, बहुत दुखी होती हैं और किस प्रकार उनकी व्यथा सुनने में आती है आगे थोड़ा सा सुनेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम से सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम श्री सिद्ध पुरुष बलराम। जनकपुरी में हो रहे घर घर मंगलाचार, जनक आगमन से हुआ सबको हर्ष अपार। राजा चिंतातुर हुए, राजा चिंतातुर हुए कठिन शर्त को देख, रानी सुल व्याकुल भई क्या विदना काले। जनक राज का कठिन प्रणय जग में सूरज हो, प्रत्यांशा जो चढ़ाएगा सो सीतापति हो। जब रानी विदेहा को इस बात की सूचना मिलती है राजा जनक के द्वारा कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा वो ही सीता का वर होगा, जब रानी विदेहा ऐसी बात सुनती हैं तो रानी विदेहा बहुत दुखी हो जाती हैं कि पहले ही मैं भामंडल के अपने पुत्र के वियोग से दुखी हूँ। भगवान क्या ये विधि का लेख है कि अब मेरी पुत्री सिया के प्रति भी ये संकट आन पड़ा कि मेरी पुत्री सिया का विवाह भी होता हुआ मुश्किल दिखाई देता है। तो ऐसी रानी विदेहा को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि राजा जनक तो वापस आ गए, उनके आने के उत्सव में मंगलाचार तो हो रहे लेकिन साथ साथ में दुख भी मेरे ऊपर टूट पड़ा। तो ऐसी रानी विदेहा बहुत दुखी होती हैं। हो राजा जनक चिंतातुर हुए कठिन शर्त को देख, रानी सुन व्याकुल हुई क्या विघ्ना काले। पहले तो गुपुत्र गया मेरा क्या पुत्री भी अब जाएगी, हाँ कौन कर्म आगे आए होनी क्या खेल खिलाएगी। राजा ने स्वयंवर की ठानी, खबरें सब देश विदेश गई, मंडप बनवाया बहुत बड़ा जिसमें सब प्रजा समाए गई। रघुवंशी और चंद्रवंशी हरिवंशी भी सब आए हैं, राजा ने कर सम्मान सभी का आदर से बैठाए हैं। सतलखी महल पर सीता थी, सखियों के मध्य विराज रही, एक दासी सब राजाओं के गुण रूप वंश को बताए रही। इस धनुषों पर इस मंडप में जो पहली डोर चढ़ाएगा है राजकुमारी आज वही तुमसे वरमाला डालेगा। देखो ये राम कथा जो आपको पद्म पुराण जी ग्रंथ पर आधारित सुनने को मिल रही है, अभी तक आप बच्चों ने भी और बड़ों ने भी टीवी पर एक रामायण देखी। दो प्रकार की सभ्यता हुआ करती है, एक वैदिक सभ्यता और एक श्रमण सभ्यता। दो प्रकार की संस्कृति इस धरा पर चलती है, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति के आप आधार पर देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण जो आपने आज तक टीवी पर देखी, रामायण किसने लिखी बच्चों? टीवी पे जो रामायण देखी वो रामायण के रचयिता कौन?
महर्षि वाल्मीकि। तो दो प्रकार की धाराएं चला करती हैं, एक वैदिक धारा और एक श्रमण धारा। जो आप आज तक रामायण देखते हुए आए वो महर्षि वाल्मीकि पर आधारित, महर्षि वाल्मीकि ने उस रामायण की रचना की। और ये जो रामायण आप पद्म पुराण ग्रंथ पर आधारित सुन रहे हैं वो रामायण श्रमण परंपरा पर आधारित है। मुनियों ऋषियों दिगंबर परंपरा पर आधारित आचार्य श्री रविशेन महाराज ने के द्वारा इस पद्म पुराण जी ग्रंथ को लिखा गया। आपको अनेकांत धर्म का पालन करते हुए दोनों ही प्रकार की रामायण को सुनते हुए, दोनों ही प्रकार की रामायण, क्योंकि कुछ बातें जो जैन रामायण और हिंदू रामायण में दोनों में समानताएं देखने को नहीं मिलती, इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी प्रयास करना है कि अभी तक आपने वैदिक परंपरा पर आधारित इस रामायण को सुना, इस बार थोड़ा सा आप जैन संस्कृति पर आधारित इस रामायण को सुनेंगे। आपके अंदरंग भी थोड़ा सा ज्ञान, समीचीन ज्ञान होता हुआ दिखाई देगा। बच्चों, राजा दशरथ की 3 रानियां थी या राजा दशरथ की 4 रानियां थी, इन बातों में ज़्यादा ना उलझते हुए हमें तो भगवान ने जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया, भगवान ने जो अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष गति का प्राप्त किया, हमें तो उस लक्ष्य पर ध्यान रखना है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, कितने पुत्र थे, कितनी पत्नियां थी। इन बातों में ज़्यादा ना उलझते हुए हमें तो इस पद्म पुराण ग्रंथ के, इस राम कथा ग्रंथ के लक्ष्य पर पहुंचना है कि वास्तव में इस ग्रंथ का लक्ष्य क्या हुआ कि भगवान राम जी ने मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष की। बच्चों, कौन से पर्वत से? सभी प्रकार के आग्रह को छोड़ते हुए, क्योंकि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जैन धर्म अनेकांत धर्म पर आधारित है। अनेक अंत, अनेकांत का अर्थ भी आप समझें, जयकारा तो बहुत लगाते हैं अनेकांत में जैन धर्म की जय। अनेक अंत हैं जिसके, अनेक अंत से अर्थ समझना, अनेक गुण हैं जिसके, अनेक धर्म हैं जिसके, जिसके अनेक स्वभाव हैं। अनेकांत धर्म सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करता है। जैन धर्म सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करते हुए इस बात को पुष्ट करता है कि ये भी सही है और ये भी सही है। इस धर्म का नाम है अनेकांत में जैन धर्म। और एक शब्द आपके सुनने में और आता होगा, जैन धर्म में विशेष रूप से सुनने में आता है स्यादवाद। आप जब जिनवाणी स्तुति भी पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं हे स्यादवाद माता, हम पढ़ते हो कि नहीं? गुना में चलती है कि नहीं? नहीं चलती? अच्छा, नहीं सुनी? हे स्यादवाद माता हम शरण लही तेरी, नहीं चलती गुना में? क्यों? कितने लोगों ने सुनी है ये? क्यों? हम तो भारत की बात ही कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। हे स्यादवाद माता हम शरण लही तेरी, जिनवाणी माता को स्यादवाद माता कहा। इस स्यादवाद का अर्थ क्या होता है थोड़ा आप ये भी समझ के चलें। स्यादवाद, स्याद अर्थात कथनचित, वाद अर्थात कहना। अर्थ समझ में आ रहा है? सुना तो बचपन से होगा, बचपन से सुनते सुनते 55 भी आ गया, लेकिन स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद, बच्चों सुनना अच्छे से, है ना? स्याद और वाद, कथनचित कहना। स्याद अस्ति, आपने 7 भंग सुने हो, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति। कथनचित ये भी सही है और कथनचित वो भी सही है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है अनेकांत में जैन धर्म, और ऐसे धर्म का नाम है अनेकांत धर्म। और इस धर्म को कहने की पद्धति का नाम क्या है? 2 शब्द हैं, अंतर समझ में आ रहा है? अनेकांत धर्म तो उस धर्म का नाम हो गया जो अनेक गुण धर्म स्वभाव को बताए। उस धर्म को कहने की शैली का नाम क्या है? उस धर्म को कहने की शैली का नाम है स्यादवाद, कथनचित कहना। कथनचित ये भी सत्य है और कथनचित वो भी सत्य है। अभी आप अपने घर में जाएंगे, आपकी पत्नी जो आपको नाश्ता देगी, स्वल्पाहार देगी, क्या चलता है? पोहा कचौड़ी,
बच्चों क्या मिलता है? पोहा कचौड़ी। आपको जो धर्मपत्नी आपको जो स्वल्पाहार देगी वो एक अपेक्षा से आपकी पत्नी तो है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से आपके बच्चे की वो माँ भी है। मात्र वो पत्नी नहीं है, आपके बच्चे की माँ भी है और आपके पिताजी की वो बहू भी है। ऐसा ये जैन धर्म जो कहता है ये भी है और वो भी है। तो हमें दोनों प्रकार की रामायण को समझते हुए, जो वैदिक परंपरा पर आधारित है वो रामायण भी, और जो जैन धर्म पर आधारित है वो रामायण भी, दोनों प्रकार की रामायण को समझते हुए आपको अपने ज्ञान को समीचीन करने का प्रयास करना है। तो रानी विदेहा को जब इस बात की सूचना मिलती है कि मेरी पुत्री का विवाह उनके साथ होना है जो इस धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा, और ये धनुष सामान्य धनुष नहीं है, ये धनुष देवों द्वारा रक्षित धनुष है। ऐसी जब माँ विदेहा को बात पता लगती है तो माँ विदेहा बहुत दुखी होती हैं। उनको लगता है कि अब मेरा पुत्र तो पहले चला गया था, अब मेरी पुत्री का भी अपहरण कर लिया जाएगा, क्योंकि राजा चंद्रगति ने एक शर्त रखी है। क्या शर्त? अगर राम इस धनुष को नहीं उठा पाएंगे तो आपकी पुत्री का अपहरण, आपकी पुत्री को मेरे यहाँ से जबरदस्ती उठा लिया जाएगा। तो रानी विदेहा बहुत दुखी होती हैं, अपने कर्म को कोसती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा ऐसा कौन सा असाता कर्म आ गया जो मेरा पुत्र भी चला गया और अब मेरी पुत्री भी जाने वाली है। तो ऐसे राजा जनक ने उस मंडप की रचना की। उस मंडप में अनेक प्रकार के राजा, यदुवंशी, चंद्रवंशी, सोमवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, सब प्रकार के राजा उस मंडप में आते हैं और दोनों प्रकार के धनुष, वज्रावर्त धनुष और सागरावर्त धनुष, दोनों धनुषों को उठाने का प्रयास करते हैं। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। खड़े हुए राजा जनक बोले बचन गंभीर, जो चाहे आगे बढ़े धनुष चढ़ाए वीर। धनुष चढ़ाने वीर जो आते हार मान कर जाते, महाप्रलय धारी धनुषों को छूने तक नहीं पाते। प्राण गए तो क्या शादी, क्या सुंदर राजकुमारी, कोई कहे ये शील पालेंगे सदा रहे ब्रह्मचारी। जब अनेक प्रकार के राजा उस धनुष को देखते हैं तो कहते हैं प्राण बचेंगे तब तो शादी करेंगे। धनुष को देखते हुए सब राजाओं के मन में आता है ये धनुष इतना भयावह है, ये धनुष देवों द्वारा रक्षित है। इस धनुष के बाहर सर्प अपनी फुंकार मार रहे हैं, चारों प्रकार से अग्नि की ज्वालाएं इस धनुष से निकल रही हैं। तो सभी प्रकार के राजा अपनी हार मान लेते हैं। क्या कहते हुए कि विवाह तो हम तब करेंगे जब पहले प्राण तो बचे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? अपने प्राणों की रक्षा की जाए। तो सभी प्रकार के राजा अपनी हार मानते हुए उस धनुष को दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। कोई भी राजा अगर उस धनुष को छूने का भी प्रयास करता तो अग्नि की फुंकारें, उस सांप की फुंकारों से वो धनुष इतना कंपायमान हो रहा था कि किसी प्रकार के राजा को उसको छूने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा देखकर राजा जनक के मन में अब थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि कोई बात नहीं, अभी राम जी शेष हैं, अभी पिक्चर का हीरो नहीं आया, अभी डरने की बात नहीं। अब थोड़ा सा हीरो का रोल देख लेते हैं कि हीरो क्या करते हैं ना बच्चों, ठीक है ना? भूख तो नहीं लगी? हाँ, थोड़ा सा और सुनने का प्रयास करते हैं क्योंकि कथा को आज से मात्र 9 दिन शेष रह गए और अभी कथा लगभग 70% बाकी है ना। दोनों हाथों को जोड़ते हुए राजाओं को देख कर विकल और बेचैन, धनुष और देखने लगे श्री राम भर करने। उठे धीर गति से बड़े, उठे धीर गति से बड़े, आए धनुष के पास, आदि प्रभु को सुमर के हरे हृदय विश्वास। हाँ, ऐसा जब राम जी का नंबर आता है तो राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए उस धनुष के पास पहुंचते हैं और भगवान आदिनाथ का स्मरण करते हुए श्री राम जी दोनों हाथों को जोड़ते हुए उस आदिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए जैसे ही
उस धनुष को स्पर्शित करते हैं, उन राम के प्रभाव से, आदिनाथ भगवान के स्मरण के प्रभाव से वो सांप अपनी फुंकार मारना बंद कर देते हैं और आसपास से जो आगे उठ रही थी वो आग की लहरें भी, वो आग की फुंकार भी शांत हो जाती हैं और धनुष ऐसे शांत हो जाता है जैसे किसी दिगंबर मुनिराज के दर्शन से। भगवान महावीर स्वामी के जीव की आपने कथा पढ़ी हो महावीर पुराण में, तो जब भगवान सिंह की पर्याय में जब उन मुनिराज के दर्शन महावीर भगवान के जीव को होते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर सिंह उन मुनिराज के चरणों में बैठ जाता है नतमस्तक होता हुआ। ऐसे ही धनुष भी राम के दर्शन करके, राम की पवित्र काया का स्पर्श पाकर, श्री राम को पाकर वो धनुष भी एकदम शांत हो गया और राम ने श्री आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए, अब धनुष उठने वाला है तो ऐसे कैसे उठ जाएगा, थोड़े से विघ्न तो आने चाहिए। आप इस बात का भी विचार कर सकते हैं कि ये भी अमंगल नहीं, ये भी एक प्रकार के अपने मंगल हुआ करते हैं कि जिस भगवान का धनुष उठाने वाले हैं वो इतना बड़ा मंगल कार्य होने जा रहा है, तो मंगल कार्य भी बिना विघ्नों के नहीं होते। तो ये भी इस प्रकार का आप एक मंगल सूचक घटना समझ सकते हैं। तो दो धनुष, पहला धनुष जिसको श्री राम ने स्पर्शित किया, श्री राम ने उठाया, वज्रावर्त धनुष, और दूसरा धनुष जिसका नाम है सागरावर्त धनुष। ऐसे उस धनुष को श्री लक्ष्मण जी ने उठाया और दोनों धनुषों को उठाते हुए जैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया और भगवान आदिनाथ का स्मरण करते हुए श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने उस धनुष के ऊपर प्रत्यंक्षा चढ़ा दीजिए। बोले सिद्ध प्रभु राम भगवान की। तो ऐसा ये मंगलकारी दिवस, मंगलकारी वो घटना जिसके माध्यम से देव भी इतने हर्षित हुए कि देवों ने भी पुष्प वृष्टि करी, देवों ने भी इस घटना के साक्षी बनते हुए चारों तरफ श्री राम और सिया के जयकारे लगे और पूरा भूमंडल इस जयकार से गुंजायमान हो गया। और मात्र राम का विवाह ही नहीं हुआ, मात्र राम का विवाह ही नहीं हुआ, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण का विवाह भी हुआ। जब राम का विवाह सीता के साथ हुआ, सीता जी ने अपने हाथों से श्री राम के गले में उस वरमाला को डाला और साथ में लक्ष्मण जी भी खड़े थे, क्योंकि दूसरा धनुष किसने उठाया, याद है कि नहीं? कौन सा धनुष? सागरावर्त। ऐसे उस सागरावर्त धनुष को जब लक्ष्मण ने अपने हाथों से उठाया तो वहाँ पर अनेक विद्याधर राजा भी आए हुए थे। तो उन राजा विद्याधर की राजाओं की 18 कन्या, कितनी? 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का विवाह भी संपन्न हुआ। और राजा जनक के भाई राजा कनक, याद है श्री राम ने जिनकी रक्षा की थी, तो ऐसे श्री राजा जनक के भाई राजा कनक की एक पुत्री है सीता जी की, आपकी भाषा में कहें तो कजिन, कौन? कजिन बहन। हाँ, तो ऐसी उस सीता जी की बहन जिसका नाम था लोक सुंदरी। क्या? लोक सुंदरी। पीछे बात जा रही है कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा बोल लिया करो। लोक सुंदरी पुत्री का विवाह उन राजा दशरथ के तीसरे पुत्र जिनका नाम है, तीसरे, ऐसे उन तीसरे पुत्र से राजा भरत से उन राजा कनक की पुत्री लोक सुंदरी का विवाह होना संपन्न हुआ। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और भरत, राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह 18 विद्याधर की कन्याओं के साथ और भरत का विवाह लोक सुंदरी जो राजा कनक की पुत्री थी उन पुत्री के साथ होना तय हुआ। और सारे लोक में अलग अलग स्थानों से, जहाँ जहाँ भी स्थानों से राजा आदि आए हुए थे, सभी
की सहमति से, सभी की स्वीकृति से इस प्रकार का विवाह अनुष्ठान संपन्न होता है और सभी नगरी में सभी ओर चारों तरफ से मंगलाचार, चारों तरफ से मंगल गान गाए जाते हैं। जय बोले सिद्ध प्रभु राम भगवान की जय।